नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 1.2 का पहला क्वेश्चन। ये हमारा 1.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त कीजिए? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ जो इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला पॉइंट है, 2 का नियम। संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। मतलब इकाई का अंक जैसे ये लास्ट में 9 है, 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 0 है। कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे इसमें 6 है, इसमें 0 है, तो ये 2 के टेबल से कट जाएगी। नंबर दूसरा पॉइंट, 3 का नियम। संख्या का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त होना चाहिए। मतलब जैसे ये संख्या है 38, 25, इसका योग 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 3 से विभक्त मतलब 3 से कटने वाला होना चाहिए। 3 प्लस 8 11, 11 2 13, 13 5 18। 18 3 के टेबल में आता ना? आता। यही है इसका मतलब। कोई भी संख्या हो उसका योग 3 से विभक्त होना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? 4 का नियम। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 648, इसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 8 12, और 12 कितने के टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। 4 तिया 12। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा यह है 5 का नियम। इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का अंक 0 या 5 हो, मतलब लास्ट का अंक। जैसे ये संख्या हमारे पास 140, इसका इकाई का अंक कितना है? 0। जैसे दूसरी संख्या हमारे पास, इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो यही होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन के कुछ पॉइंट हैं जो उन्हें सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 140। लास्ट में क्या है? 0। तो हमारा पहला नियम क्या था? हमारा 2 का नियम। 0, 2, 4, 6, 8 आए। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 1 बचा और 0, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। 140 का गुणनखंड कितना आया हमारा? 2, 2, 5, 7। 2 हमारा 2 बार है, इसे हम सही रूप में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2, 7 7। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 की पावर 2, 5 और 7 है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या हमारा? दूसरा पॉइंट हमारा 156। 156 इसमें भी 6 आ गया तो ये 2 का नियम लागू होता है इस पे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा और 8, 2 नम 18। अब ये कट जाएगा 3 के पाड़े में। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 कम 13। 156 के गुणनखंड कितना है? 2, 2, 3, 13। सही रूप में 2 2 आ रहे हैं ना, तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, मतलब 2 3
13। अतः 156 के अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल 2 की पावर 2, 3 और 13 है। ये 2 पॉइंट आप नोट कीजिए। नंबर तीसरा पॉइंट क्या हमारा? 38 25। 38 25 ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि हमारा चौथा नियम था 5 का नियम, जिसमें 0 या 5 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 सत्ते 35। कितना बचा? 3 और उतारा 2। 5 छंग 30। 6 बार 2 बचा 5। 5 पंजे 25। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 आ रहा है। 5 एकम 5, 2 बचा। फिर 6, 5 पंजे 25, 1 बचा 5। 5 दिया 15। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर दोबारा 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा और 1। 3 सत्ते 21। अब 17 से 17 कम 17। 38 25 के गुणनखंड कितने आए हमारे? 5 5 3 3 17। सही रूप में कैसे लिखेंगे? ये 2 बार है, ये भी 2 बार है। 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 17। अतः ये 38 25 के अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल कितना? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17 है। ये हमारा रफ कार्य था। चौथा पॉइंट है हमारा। चौथा पॉइंट 5 यार 5। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। असली प्रॉब्लम तो अब आई है। अब ये कैसे डिवाइड होगा? ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। 7 एकम 7 बचा 3। 10 में से 7 गए 3। 0 उतार लिया। 7 चौक 28। 28 में से 30 में से 28 गए, बचा 2 और 1। 7 दिया 21। 3 बार। अब कैसे डिवाइड होगा? अब होगा ये 13 से डिवाइड। 13 कम 13, 14। 14 में से 13 गए, कितना बचा? 1। फिर 3। 13 कम 13। आपका डिवाइड होगा तो 11 से होगा। सर सिंपल है, ये क्या पूछ रहे हो हमसे? 11 कम 11। 5 है यार 5 के गुणनखंड पाँच 7 13 11। ये तो ऐसे लिखे रहेगा, क्योंकि भाई इसमें कोई डबल संख्या नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल है। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कितना आया? 5 7 13 और 11 है। ये हमारे 2 पॉइंट और कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा और चौथा। 5वां पॉइंट रह गया, आप इन्हें नोट कीजिए, मैं भी कराता हूँ।
5वां पॉइंट कितना हमारा 7429। 7429 भाई। अब ये किससे डिवाइड होगा, किसी को पता है? नहीं पता होगा। ये होगा 17 से डिवाइड। 17 कम 17, 17 34, 17 91, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 85 ज्यादा हो रहा हमारा तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, 74 में से 68 का कितना बचा? 6। ठीक, 2 उतार लिया। 17 तिया 51, कितना बचा? 51 माइनस करा 1 और 1, 11 बचा 9, 11 9 उतार लिया। 17 सत्ते 119। अब सर 437 किसके पाड़े में आता है? ये आता है 19 के पाड़े में। 19 दूनी 38, कितना बचा? 5 और 7, 19 तिया 57, कितना? 19 तिया 57। आप क्या रहोगे सर, ये तो भारी सवाल आ गए। बेटा भारी भी करने पड़ते हैं, धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है तो भारी भी करने पड़ते हैं। अब क्या है आगा ये भाई? ये 23 है, ये 23 के पाड़े से ही कटेगा। 23 कम 23, 7429 के गुणनखंड कितना है हमारे? 17 19 23। ये भी सिंगल है, अतः 7429 अभाज्य के गुणनखंड के गुणनफल कितने आए हमारे? 17 19 23 है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्त भी सीख सकें। धन्यवाद।